मजे की गुफ्तगू चल रही थी दूसरी किस्त के अंदर और बात आपने की अपने नूर चश्म की। तो अगर मैं गलती पर नहीं है तो आप माशाल्लाह 5 भाई थे। हाँ। 2 आपसे बड़े थे, हम्म, 2 आपसे छोटे थे। ये हाँ, जो और जो 2 बड़े भाई थे उसमें से एक का नाम था अबू ज़ाहिर और एक का नाम था अबू फ़ाज़िल, सही ना? हाँ, अबुल फजल, अबुल फ़ज़ल। अबू फजल अब्दुल रहमान। हाँ, वो तो अब्दुल रहमान जानते हैं ना? हाँ, एक हाँ, थे अबुल फ़ज़ल, हाँ, ठीक है? और एक थे अबू ज़ाहिर। हाँ, और आपका कहना ये है कि वो अबू ज़ाहिर इसलिए थे उनका ज़ाहिर बातिन एक था। हम्म, जितना उनका अंदर का हाँ, गुस्सा था वो बाहर हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसको वो रियाकारी नहीं थी हाँ, अंदर हाँ, की। बिल्कुल। लेकिन एक बात तो बताइए आप हमेशा उनको छोटे भाई कहते थे वो आपके बड़े भाई, ये क्या किस्सा था? और आप उनको नूरे चश्म भी कहते थे। हाँ, मैंने दुनिया में आज तक कोई ऐसा छोटा भाई नहीं देखा जो अपने बड़े भाई को छोटा भाई कहे और तारुफ करवाए कि मेरे छोटे भाई हैं और खत लिखे थे नूरे चश्म। ये क्या चक्कर था भाई? अब जाहिर जो कहा गया होगा बचपन में, जब भाईजान से छोटे थे, इस हाँ, वजह से हो गया। जैसे जकरिया भाई मरहूम को छोटे भाई सब लोग कहते थे। हाँ। क्यों कहते थे वो? यही होगा कि जैसे यूसुफ भाई मरहूम भाईजान पूरे सब सबके ही भाईजान थे वो। हम्म, वैसे एक बात बताएं हम्म, कि आज जब उनका आप तारुफ करवाते थे लोगों से कि ये मेरे छोटे भाई हैं, हाँ, तो उनको कुछ बीतती नहीं थी? हाँ, हाँ, मतलब चेहरे पर तो उनके अच्छा खासा होता था, लेकिन सबके सामने हम गुस्से का इजहार नहीं करते थे। लेकिन वो कहते थे, वो कहते थे कि बेहतर यह है कि तुम मुझे छोटे भाई नहीं कहा करो, मेरा नाम लेके पुकारा करो। हम्म, हम्म, सही बात है, बड़े मजे-मजे के किस्से हैं उस दौर के ये। तो बात हो रही थी उस दौर की कि फिर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे अपनी स्कूलिंग वगैरह कर ली, हम्म। मैट्रिक। हाँ, मैट्रिक। मैट्रिक की क्या कहते हैं वो, 1963। वैसे मैट्रिक की फीस तो क्या कहते हैं बेचारे यूसुफ भाई मरहूम ही ने दी थी। कितने तो रुपए? कितने रुपए? 29 रुपये 4 आने। ठीक है। 29 रुपये 4 आने। वजह उसकी ये थी कि छोटे भाई मरहूम, असल में ये तो बाद में मुझे चला, ये छोटे भाई उस वक्त तक क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस में काम करते थे ना। तो पोस्ट ऑफिस में जाहिर है कि 142 रुपया मिलता है। लेकिन उनके यहाँ भी ट्रेनिंग होती थी, हम पीटीसीएल में थे, हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग के दौरान में इनिशियल ऑफ द स्केल देते थे, तो 60 रुपया, 142 से उनकी तनख्वाह 60 रुपये हो गई। तो जाहिर है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और भाईजान से मैंने कहा नहीं, क्योंकि ज्यादा भाईजान उनको तो यही पाकिस्तान आने के बाद ही मैंने देखा और वो हुआ। तो ज्यादा तकल्लुफ भी नहीं था। फिर मैंने कहा भाईजान से, तो उन्होंने जरा सा गुस्से में कहा कि पैसा अब्बा रखवा करके भाईजान के पास गए हैं, तो मुझसे जाके लो। और अब मैंने यही कहा कि भाईजान अगर आपके पास कुछ पैसे हैं अब्बा के, तो उन्होंने ये सब तमहीद के बाद क्या बात है। अब्बा के हाँ, हाँ, पैसे मुझसे हिसाब लेने आए हो? हाँ। तो हमने कहा कि वो असल इम्तिहान की फीस देनी है। क्या कितनी देनी है? हमने कहा कि 29 रुपये 4 आने। तो उन्होंने 30 रुपये दिया। 30 रुपये दिया तो मैंने 12 आने वापस करना चाहा। तो उस वक्त क्या कहता है उन्होंने ये खफरी से क्या किया, मैंने कहा लो जाके मिठाई खा लेना। उस वक्त वेलन भाई मरहूम भी थे हमारे पास। उन्होंने कहा कि तुम न पान खाते हो न सिगरेट पीते हो, तुम्हारा क्या खर्चा भाई? तुम्हें कहा हाँ, 12 आने बाकी सरकार जब्त, हाँ, जिसका दुख आपको आज तक है। भाई अगर उनकी कोई औलाद सुन रही तो प्लीज इनके 12 आने वापस कर दीजिए। हाँ, तो ये था। अच्छा, फिर उसके बाद मैट्रिक का इम्तिहान भी, अच्छा बहुत सारी चीजें उसमें आई। अब जब आपने अभी एक किस्सा सुनाया कि आपके छोटे भाई या बड़े भाई हाँ, वैसे हो, वो पोस्ट ऑफिस में होते थे। हाँ, तो मुझे याद है ने साहब ये बताया था कि वो पोस्ट ऑफिस जॉब कर रहे थे तो मोहम्मद अमून के पास गए और इनकी इसकी एक फॉरेन कंपनी की जॉब आई थी, तो उसका उन्होंने बताया था वहां रखवाने के लिए। हम्म, तो वो वहीं से उठ के सीधे चले गए थे इंटरव्यू देने के लिए। हम्म, तो उन्होंने बताया था कि कान पे पेंसिल लगी थी और शेरवानी पहनी हुई थी और इंग्लिश और वहां की जॉब हो भी गई थी। हाँ, जॉब हो गई थी। और वैसे भी वाकई में वो जॉब क्या था, आजमाइश वाली जॉब थी। हाँ, पैसे अच्छे थे, लेकिन 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी। सही। और फिर क्या कहते हैं, शादीशुदा आदमी का जो सोचना पड़ेगा कैसे। मैं भाभी भाभी मरवा जाता हूँ, भाभी ने कैसे वो किया, छोटे भाई ने कैसे वो किया, जब वाकई में नहीं वो तो पूरी दास्तान है नजमी अपा के इंटरव्यू में, तो अच्छा, सुनने वाली सारी चीजें हाँ, होती हैं। अच्छा, खैर, तो बात आगे चलती है। आपने अपने अब्बा के रखे हुए पैसों में से धौंस दे के 30 रुपए निकलवाए, 29 रुपए 4 आने अपने मैट्रिक के पे दिए, 12 आने कंसल्टेंसी फीस ले गए लल्ला और यूं आपने मैट्रिक कर लिया। फिर आप कॉलेज में आ गए। अच्छा, मैट्रिक किया। मैट्रिक में भी मेरी 7वीं पोजीशन थी। 10 पोजीशनें होती हैं जिनको स्कॉलरशिप। अच्छा, हाँ, 10 पोजीशनें होती हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन अजीब अजीब कानून है गवर्नमेंट का। हालांकि उससे हट करके भी सब लोग वैसा कर लेते थे कि
30 रुपया माहाना ट्यूशन फीस के तौर पर और 150 रुपया सालाना किताब उसका मिलता था। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज नाजमाबाद में एडमिशन लिया। अच्छा, लोगों ने कहा कि डीजे कॉलेज में, और अच्छा ही वक्त नहीं लिया, वहाँ जाने आने का किराया बड़ा मुश्किल हो जाता था। गवर्नमेंट कॉलेज पैदल ही जाते थे। तो बहरहाल ना वहाँ एडमिशन हो गया। तो वहाँ मुझे तरीका ये था कि पहले एडमिशन लीजिए, फिर आप उसके हकदार होंगे स्कॉलरशिप के। फिर इसमें एडमिशन हो गया। अब स्कॉलरशिप का ये था कि जून के बाद जब फंड आएगा जब मिलेगा, और जब आप स्कॉलरशिप वाले हो गए तो आपकी फीस माफ नहीं होगी, इसलिए 30 रुपया गवर्नमेंट दे रही है आपको उसके लिए। ये सब अच्छा खासा वो था। बहरहाल फिर आखिर में मुझे सर्विस करनी पड़ी। छोटे भाई का जाहिर है कि अब घर के खर्चे के लिए भी अच्छा कि अपना भी खर्चा जाए, अब्बा क्या भी, तो वो फिर मैंने क्या कहते हैं मुलाजमत किया। और मुलाजमत का भी ये था कि 2 जगहों से का था। एक तो इंटरविंग एक्सचेंज प्रोग्राम, 50 लड़के पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान और 50 पाकिस्तान से यहाँ पे थे। तो उसके लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ से तो कोई जवाब नहीं आया। दूसरी जगह रेडियो का ये पीटीसीएल में मैं अप्लाई किया था, तो यहाँ से टेलीग्राम आया था। तो समझ में भी नहीं आया, देखा उसको टेलीग्राम करने की कहा के लिए मुलाजमत के लिए। हमने कहा वैसे उन्होंने फाड़ दिया था कि नहीं मुलाजमत नहीं करनी, पढ़ो तुम पढ़ो। जाहिर उनको हालात मालूम नहीं थे कि, लेकिन वो बड़े भाई से बहरहाल इस तरह से मैंने मुलाजमत किया। तो वही पीटीसीएल में। तो पीटीसीएल के बाद मुझे किस सन में? 64 में। पीटीसीएल के बाद मुझे 2 जगह मुलाजमत, एक तो स्टेट बैंक में और एक यूनाइटेड बैंक में। लेकिन अब्बा मरहूम ने मना कर दिया कि नहीं, ये अगर तुम मेरे लिए कर रहे हो तो नहीं करो, अपने लिए कर रहे हो तो जहाँ चाहो करो। तो हमने कहा कि क्यों अब्बा, इसमें कुछ तनख्वाह ज्यादा है बैंक। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, असल में सूद क्या है। हमने कहा हम सूद नहीं लेंगे, कहेंगे तुम्हारे पैसे हैं वगैरह वगैरह। और ये अब क्या कहते हैं, फिर दूसरी जगह मिली क्या कहते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन में। यहाँ 135 रुपए बेसिक पे थी, वहाँ 185 बेसिक पे थी। 50 रुपए का फर्क है, 50 रुपए का फर्क। 50 रुपए उस जमाने तो शायद 1 तोला सोना था, 50 रुपए। तो वो क्या कहते हैं वहां के बताया अब्बा को। अच्छा, मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मशवरा जरूर कर लेता हूँ। तो वो अब्बा ने कहा कि नहीं भाई, वहाँ रिश्वत क्या है। हमने कहा अब्बा हम रिश्वत नहीं लेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा होता है कि हालात ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी आदमी को लेना पड़ जाता है, तो नहीं वो करो। और तुम ये बता रहे कि यहाँ टेलीफोन में तुम्हें पढ़ने का वक्त है, इससे अच्छी बात क्या होगी, तुम वो करते रहो। और अभी जब सूट आया तो वो जुमला आ जाता है, वही भाई मरहूम का अल्लाह उनका जन्नत के दोस्त जगह दे। वो एक बार ऐसी मालूम कैसे बात करेंगे, हिम्मत तुम समझते हो कि तुम पीटीसीएल में काम करते हो तो तुम्हारी तनख्वाह हलाल की है। तुम्हारे भाईजान तो हबीब बैंक में होते थे, तुम्हारे भाई हबीब बैंक में काम करते हैं तो उनकी हराम की है। तुम्हारे बहनोई जफर भाई स्टेट लाइफ में होते थे, तो जब वो इंश्योरेंस में है तो उनकी हराम की है। अरे भाई, ये पूरा मुल्क गिरवी है, सब टूट पर चल रहा है। सिर्फ ये है कि कराहियत के साथ जहां भी काम करते हो कराहियत के साथ करो और निजाम बदलने की कोशिश करो, हो सकता है कि अल्लाह माफ करे। तो मुझे वाकई में निजाम बदलने का, एक तो ये कि तुमने पूछा कि जमात में कैसे आया, तो वो भी एक जी इस पे मैं भी आता हूँ। तो बहरहाल तो ऐसे आपने इंटर किया वहां से? अच्छा, वहाँ इंटर नहीं कर सका ना मैं। वहां से मैं फिर मलीर बॉयज कॉलेज होता था, वो इवनिंग में होता था। हालांकि साइंस का कहीं प्रैक्टिकल वो नहीं होता, लेकिन वहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल वगैरह हुआ, तो वहां से क्या कहते हैं मैंने इंटर किया मलीर बॉयज कॉलेज से। फिर उसके बाद क्या कहते हैं एसएम साइंस कॉलेज में गया। वहां पर भी क्या कहते हैं पढ़ता रहा, लेकिन ये सर्विस करता रहा। और सर्विस भी फील्ड जब थी आपकी इंटर के बाद? अच्छा, इंटर के बाद इसकी तो याद नहीं है कि क्या थी, लेकिन यूनिवर्सिटी का मुझे पूरी तरीके से याद है। अच्छा, चलिए हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में आ जाए। तो वहाँ इत्तेफाक से क्या कहते हैं, क्या ये सही है कि यूनिवर्सिटी में आकर बी फार्मेसी दाखिला हो गया था, लेकिन आपको बड़ी शर्म आई थी कि अपने छोटे के साथ मैं पढ़ूंगा? ये क्यों नहीं फार्मेसी पढ़ी? मसूद साहब तो बड़े बेचारे दोनों वजह से ना, वो इंटर करके आया था, इंटर में हो गया, मैं बीएससी करके आया था। फिर बाद में मैंने उसमें माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में लिया मैंने। लेकिन फार्मेसी छोड़ने की बड़ी वजह ये थी
कि मसूद याकूब सिद्दीकी साहब भी इस फार्मेसी में आ गए थे हाँ। जहाँ आप बीएससी कर गए थे। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। चले खैर। हाँ, तो माइक्रोबायोलॉजी में लिया एडमिशन। वहां अभी मुश्किल से 3 महीने गुजर के मेरा ट्रांसफर हो गया घग्गर। घग्गर फाटक। हाँ, घग्गर फाटक। और वहां पर सिर्फ उस वक्त गाड़ी पीटीसी में टेलीफोन ही उनकी जाती थी, वही लेकर पहुंचाती थी, वही लेकर के आती थी। तो मैंने कहा कि ये नहीं चल सकेगा, उसको मैंने छोड़ दिया। फिर आखिर में मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में दाखिला लिया। हाँ, ये किस सन की बात है? 70 की। 70s में? हाँ मैंने सुना है उस दौर में तो बड़ी स्मार्ट लड़कियां हुआ करती थी। हाँ, अरे तो उसी वजह से तो नहीं कर सका ना। यानी कि हमारे साथ नसरीन ठाकुर, गवर्नर ठाकुर होते सिंध के गवर्नर ठाकुर, हाँ। उनकी लड़की थी। हाँ। आशा उस्मानी, आइए उस्मानी होते थे। याद है आपको सारी आज तक? जैसे वो चमाइन याद है जैसे शादी के लिए गया था। तो कमीशन के चेयरमैन थे वो थे। हैप्पी मैनी वाला बैडमिंटन चलती अच्छे पाकिस्तान के, और बाकी सारे के सारे बर्गर फैमिली के कोई डिफेंस अच्छी आपको माहौल मिला हुआ था, फिर भी आपने छोड़ दिया उसको? हाँ, क्या मजबूरत थी। वो छोड़ने की वजह भी ये थी कि हमारे साथ एक लड़का था अयूब करके, रेडियो पाकिस्तान में कर रहा था। बड़ा मिस्किन सा था, मुझसे ज्यादा मिस्किन था वो। तो उसने कहा महफूज ये तुम चल नहीं सकोगे, मैं भी नहीं चल सकूंगा, इन लोगों के साथ नहीं रहूं। हमने कहा नहीं भाई, जमीयत वालों ने कहा है कि इनके ऊपर काम करना है, तो लड़कियों पे काम करना है। हाँ, तो अब उनके साथ नतीजा ये हुआ कि उनके लिए कोई बात ही नहीं थी कि कोई 18-20 के करीब लड़कियां होती थी, 3-4 लड़के होते थे, खुला डुल्ला ग्रुप था। हाँ, तो किसी एक ने पेमेंट कर दिया, 1 मरतबा 2 मरतबा, तो आखिर में महीने के करीब मुझे गैरत ने वो किया कि आखिर सबका इन लोगों का खाते रहोगे। मैंने पेमेंट किया, वो था 18 रुपए का। हाँ, उसके बाद फौरन ही मैंने कहा अब नहीं चल सकता। आपका तो बजट ही आउट हो गया होगा 18 रुपए। हाँ, हमने कहा कि अब नहीं चल सकते। तो वो मैंने ग्रेजुअल स्टूडेंट के हिस्से में इकोनॉमिक्स में लिया। और वो लड़का जो मिस्किन बेचारा था, वो डायरेक्टर होकर के रिटायर हुआ रेडियो पाकिस्तान से, और मैं असिस्टेंट इंजीनियर होकर के रिटायर हुआ। तो ये एक बात तो बताएं, मतलब बिल्कुल दिल से बताएं। हाँ, 3-4 लड़के थे, 17-18 लड़कियां थी। फीकस कोटा जैसे 5-6 आता था। कभी अफसोस नहीं हुआ डिपार्टमेंट छोड़ने का यार का? नहीं, अफसोस अगर क्योंकि शुरू से ही कैसा ना, तो अफसोस नहीं हुआ वाकई में। वरना तो ये थे करने से 26 शायद उससे फायदा नहीं, क्योंकि उस वक्त ज्यादा था जुल्फकार अली भुट्टो का कि उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में वो किया हुआ है वगैरह वगैरह। अब ये जैसे असजद है, उसने भी लिया हुआ इंटरनेशनल रिलेशन में, और उसने तो इस वजह से लिया कि अनीक अहमद ने कहा कि इसमें ले लो तो वगैरह। तो ये मुमकिन से आपसे किस्से सुने होंगे कैसी किसी खूबसूरत लड़कियां होती हैं वहाँ पे। हाँ, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, अच्छे खासी होती थी। शादी भी नहीं हुई थी ना। हाँ, बहरहाल क्या कहते हैं। अच्छा, उस जमाने में अब यूनिवर्सिटी में यूनियन के इलेक्शन तो होते थे, मगर आप उसमें शायद जमात में बाद में आए, लेकिन वहाँ पे कोई जमीयत में बहुत ज्यादा एक्टिव तो रोल नहीं प्ले किया। हर जगह मजबूरी का वो था, जमीयत में यूं ज्यादा टाइम देना होता है ना, टाइम हम नहीं दे पाया, इसलिए कि मुझे वहां से निकल करके जॉब करना होता था, जॉब पर जाना होता था। इस तरीके से वो टाइम मैं क्या कहते हैं नहीं दिया, लेकिन इलेक्शन के उसमें हिस्सा लेते थे। बल्कि वो अच्छा खासा याद है कि अमीर हैदर काज़मी, खुदा करे के मरहूम अगर नहीं हुए हैं तो ठीक है, अमीर हैदर काज़मी एनएसएफ के सदर होते थे कराची जी, गवर्नमेंट कॉलेज में थे। तो जाहिर है कि वहां पर उस वक्त तक मुझे कोई वही नहीं था कि कौन जमीयत कौन एनएसएफ। तो वो जब इलेक्शन हुआ तो एक दौर तो वो था ना कि मुनव्वर हसन साहब भी एनएसएफ में थे। हाँ, तो वो एनएसएफ वो लगा दिया था वोट फॉर बारी वगैरह। तो जब यहाँ आए तो देखा कि वो जमीयत का लगा हुआ है। तो मैंने यार तुम तो गवर्नमेंट कॉलेज में वो थे, हमने कहा कि आप तो नहीं है ना यहाँ पर। कहेंगे नहीं, हम नहीं है तो हमारा नुमाइंदा तो है ना, तो उसको वो करो। मैं तो लगा दीजिए आप भी। हाँ, पैसे थोड़ी मांग रहा, जो चाहे लगा दे। हाँ, लगा दें। फिर वो क्या कहते हैं, वही बर्गर फेरवी वाली लड़कियों के पास हो गए, बात किया। तो उन्होंने अपना इशारा बताया कि मैं कितनी मतलब जेल में रहा, ये रहा वो रहा वगैरह वगैरह। उन लड़कियों का एक जुमला मुझे अभी भी याद है। तो उन्होंने कहा काज़मी भाई आप तो हमेशा जेल में रहेंगे, तो यहाँ यूनिवर्सिटी में हम लोगों का काम कौन करेगा, तो इस वजह से तो हम आपको वोट नहीं दे सकते।
तो ये सब सोचा तो उन्होंने कुछ और होगा, मोरबोतन यूनिवर्सिटी का नाम ले लिया होगा। हाँ खैर, तो बड़ा मजे का दौर था वो भी। हाँ, बहुत बहुत मजे का। उस दौर तो वो दौर वो था जब तक यूनिवर्सिटी में क्लैशनकोफ नहीं आई थी। कॉलेज का याद नहीं है मुझे। यानी कि 115 रुपए में माइक्रोबायोलॉजी इंटरनेशनल रिलेशन, और उसी ने क्या कहते हैं कैजुअल स्टूडेंट से एमए इकोनॉमिक्स में किया। अब मुतैयबा पढ़ रही है तो 3000 रुपये फीस थी महाना, और ये था कि 3 डिपार्टमेंट से ज्यादा की चॉइस नहीं थी, जबकि हम लोगों के लिए पूरा खुला हुआ था, जिस डिपार्टमेंट में चाहो वो कर लो। अच्छा टाइम है वो भी। हाँ, तो गुफ्तगू चलती रही। अब थोड़ा सा बताएं कि जमात इस्लामी में आप कैसे आए, और सुना ये है कि जमात इस्लामी में आने के बाद आप जमात इस्लामी की चाबियां लेके भाग गए थे और महीने भर तक जमात इस्लामी वाले आपको ढूंढते रहे, आपका दाखिला ऐसे हुआ, वो किस्सा सुनाया कि आप जमात इस्लामी में आए। जमात इस्लामी में हम आए नहीं, लाए गए। जाहिर है कि उस जमाने में ये था कि बड़े भाई कोई भी कुछ कह दे, यानी जैसे मैंने बताया ना कि जियाउद्दीन भाई, हालांकि मेरे सगे भाई नहीं थे, तो उन्होंने इंटरव्यू लेटर को फाड़ के फेंक दिया कि नहीं सर्विस नहीं करनी है। सही है, मैंने कुछ एहतजाज नहीं किया। उसी तरीके से मोहम्मद क्या दौर था, क्या दौर था कि ये ख्याल नहीं था कि कौन सगा है, कौन कजन है, कौन क्या है। बड़ा भाई तो बड़ा भाई जी। अच्छा, अभी याद आ गया, फिर जब वो इम्तिहान देने के लिए जाते थे तो फखर चचा मरहूम अब 2 बजे वहां से गए, तो तुम्हारा ये इतने सारे तुमने लगाया हुआ है माजदा पर, रास्ता पर। जब जकरिया भाई से शादी हुई तो ये सब लोगों को पाकिस्तान आना, पासपोर्ट बनवाना था। तो घर से खवातीन के बाहर निकाला, हमारे यहाँ मयूर समझा जा रहा था। तो अब्बा ने फखर चचा मरहूम को बुलाया। अच्छा। तो वहां से कैमरा हमारा जो कपड़े वाला कैमरा, हाँ, साथ में से बुर्का, हिजाब, हाँ, वो लेकर के आए थे, तो उन्होंने तस्वीर खींची थी। दूसरा ये कि हमारा इम्तिहान की जाए तो बेचारे अल्लाह उनको मोहब्बत कितने से, अल्लाह उनको जन्नत तो मेरा वो करे। घर में तो फ्रिज था नहीं, उनके यहाँ, हमारे यहाँ भी क्या, मोहम्मद भाई किसी के यहाँ तो नहीं था। तो वो शक्कर वक्कर घोल करके मटके का पानी से पिला करके उस पर कुछ दम उम करके नीचे लेकर के आते थे कि पियो और फिर जाओ इम्तिहान के लिए। मोहब्बत, हाँ, मोहब्बत उनकी थी। चलिए, वो फिर आपके जमात वाला किस्सा लेने अगले किस्से ले लेते हैं। जमात वाला किस्सा एकदम बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैंने सुन रखा है, तो इसको भी यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। अगली किस्से में बात होगी कि जमात इस्लामी में आगाज कैसे हुआ और वहां लेके क्या भागे थे उससे।